प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हुए, बार बार पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की अणु नगरी की बात हो रही है तो अणु नगरी किसे कहते हैं भाई। रावतबाटा चित्तौड़गढ़, बिसलपुर टोंक, कोटा या जयपुर। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, राजस्थान की अणु नगरी है रावतबाटा चित्तौड़गढ़, ये अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सीताबाड़ी मेला। जो सीताबाड़ी मेला है ये लवकुश के जीवन से संबंधित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से शहर को सिल्क शहर कहा जाता है भाई। उदयपुर, कोटा, जयपुर या बीकानेर। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है। तो बिल्कुल अपना हो जाएगा कोटा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस मेले में शाकंभरी माता की पूजा की जाती है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, शाकंभरी माता की पूजा कौन से मेले में की जाती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांबर मेला, सांबर मेले में शाकंभरी माता की पूजा की जाती है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है। डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर। चलो फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बीबी जरीना का मकबरा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा सर, ये धौलपुर में है भाई। कहाँ पर है, धौलपुर, अपना यहाँ पर डी राइट आंसर है हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई, मेवाड़ में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर या चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा सर, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ जिले में मंडपिया गांव में सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, जिनको अफीम का देवता भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्षा जल संग्रहण करने वाला जो रानीसर टांका है ये अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई, ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो भाई, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर जिले में। कौन से जिले में भाई, अलवर, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा का उत्पादन होता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नर्मदा का उत्पादन कहाँ पर होता है, टोंक जिले में। टोंक जिले में होता है। टोंक को ध्यान में रख लेना, नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी रेड टोंक को ही कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, शीतकालीन वर्षा मावट होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतकालीन समय के अंदर जो वर्षा होती है वो मावट होती है। वो मावट किस कारण होती है भाई, वो होती है, ध्यान में रख लेना, पश्चिमी विभक्सों के द्वारा होती है, ठीक है ना। शीतकालीन वर्षा जो मावट होती है वो क्यों होती है, पश्चिमी विभक्सों के कारण होती है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है।
मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर का जो महामंदिर है ना, ये किसका उपासना स्थल है भाई? दादू संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का या बिश्नोई संप्रदाय का? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर का महामंदिर है ना, ये नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है भाई। ठीक है ना, अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। वन की आशा, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी यहाँ पर आपका राइट होगा। बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके लिए मौका है, क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलो अगला क्वेश्चन, नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजा जम्मा रीखिया ये सभी लोक देवता रामदेव जी से संबंधित हैं। ठीक है ना, बिल्कुल रामदेव जी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दो, जसवंत तड़ा जोधपुर में। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान संतरों के उत्पादन में किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा कर भी आता है कि संतरा उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा झालावाड़ को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ को नागपुर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर संतरा का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो। पोती खाना संग्रहालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में साहब, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस। पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स आपको देंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, क्लास से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ पूर्ण सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गई 5000 क्वेश्चन की PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, ताकि आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सके, आपका इस भर्ती परीक्षा के अंदर आराम से सिलेक्शन हो सके। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लासेस साथ में मिलेगी, 5000 क्वेश्चन की PDF मिलेगी, जहां से आपके 60 से 70% क्वेश्चन हूबहू छपेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक भी आप मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। चलिए बताइए, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी भूलना नहीं है, पोती खाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, खुमान रासों के रचनाकार कौन था भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासों के रचनाकार, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो। दलपत विजय, दलपत विजय ये खुमान रासों के रचयिता थे। ठीक है ना, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी हो गया। चलो बताओ, राजस्थान में मसाला चौक कहाँ प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, मसाला चौक जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। अपने राजस्थान में मसाला चौक कहाँ पर है? जयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अजमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अजमेर की बात करें तो ध्यान में रखना, अजमेर को तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है और कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अजमेर को तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना फल्गु बाई का संबंध राजस्थान के कौन से नृत्य से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य,
ठीक है ना। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध जो नर्तंगना है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फलकू बाई है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना। और ये कहाँ की है भाई? किशनगढ़ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा की मानक बोली की बात करें तो भाई मारवाड़ी को ध्यान में रख लेना। राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे कहते हैं? मारवाड़ी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हाडोती संभाग हैं, हाडोती क्षेत्र है, इसमें हाडोती बोली बोली जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इसमें कौन सी बोली बोली जाती है भाई? हाडोती अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जिसकी पर्स सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कौन से लोक देवता है जिनकी पर्स सबसे लंबी है, जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया? लोक देवता देव नारायण जी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, वह राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, जो अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहते हैं? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाई कोर्ट 4th ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। अन्य क्लास को भी देखना है, ठीक है ना। कोर्स को ले लेना है भाई, उसमें सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लास से मिलेगी, 5000 क्वेश्चन की PDF मिलेगी, पूर्ण सिलेबस मिलेंगे। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो बताओ, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ दुर्ग यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। चलो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक जो पानी का बर्तन है ये ध्यान में रखना, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे ध्यान में रखना, जो पिछवई चित्रकला है ना ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, कोटा, बूंदी या जयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नाथ द्वारा की अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, हाडोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती बोली की बात करें तो कोटा, बूंदी में तो प्रमुख रूप से बोली जाती है भाई, कोटा, बूंदी में तो प्रमुख रूप से बोली जाती है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ध्यान में रख लेना, राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में कला संस्कृति और राजस्थान की प्रमुख बोलियां, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? चलो फटाफट से कमेंट करो भाई। मालवी, मेवाड़ी, बांगड़ी, ढूंढाड़ी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वागड़ी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, जो कोटा संभाग है ना, कोटा संभाग ये सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है, ठीक है ना। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रथम और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? चलो बताओ भाई, राजस्थान का तो प्रथम है और देश का 14वां हवाई अड्डा कौन सा है? चलो जल्दी से बता दो। सांगानेर हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा, बीकानेर हवाई अड्डा या कोटा हवाई अड्डा? चलो फटाफट से बताओ। राजस्थान का प्रथम और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, कोटा शहर का प्राचीन नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थी कोटा का प्राचीन नाम नंदग्राम, कोटा को नंदग्राम के नाम से जाना जाता था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी जिले के प्राचीन नाम की बात करें तो बूंदी जिले का
प्राचीन नाम था वंद्रावती। क्या था भाई? वंद्रावती बूंदी जिले का प्राचीन नाम था। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजस्थान की जो अणु नगरी है वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है ना। और इसका आपसे पूछा जा रहा है सबसे ऊंचा शिखर पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखना अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर है भाई। क्या है? गुरु शिखर है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो ध्यान में रख लेना हीरा लाल शास्त्री, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो राजस्थान में लव कुश उद्यान किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लव कुश उद्यान की बात करें तो ध्यान में रख लेना कोटा के अंदर लव कुश उद्यान है अवस्थित है। कहाँ पर है भाई? कोटा में स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से राजा थे राजस्थान के जिन्होंने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह जी थे जिन्होंने राजस्थान में 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। चलो भाई, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने 7 द्वारों का किला कुंभलगढ़ को कहा जाता है। जो कुंभलगढ़ है उसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना, बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार बताया है, ठीक है ना। धान का कटोरा किसको कहते हैं भाई? श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में धान का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, को राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिंक सिटी तो अपने जयपुर को कहते हैं भाई, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस रानी को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमादे। रानी उमादे हैं जिनको इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।